करने में किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए महाभारत वन पर्व 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि पिछले 10 जन्मों से आप निरंतर महापुरुष के रूप में थे। एक जन्म में आप यत्र सायं गृह मुनि के रूप में लगातार भ्रमण करते रहे। जहां शाम होती वहीं रात्रि निवास कर लेते थे। आयु पर्यंत मौन धारण कर आप साधनारत रहे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर आपने यज्ञ किया। एक जन्म अर्थात एक कल्प में आप बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ रहे। उस समय 2 ऋषि साथ साथ थे, एक नर और दूसरे नारायण। आप नारायण थे। स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन और विष्णु कहलाए, ऐसा हमने व्यास जी से सुना है। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण का भजन उनके पूर्व जन्म में ही संपन्न हो चुका था। केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पूर्णत्व में जन्म माध्यम है, साधन नहीं। भगवान की साधना में 3 दिन शेष था। वे बद्रिकाश्रम गए और 3 दिन ध्यानस्थ रहे। वे ब्राह्य वेला में 2-2:30 बजे रात्रि से ही परमात्मा के ध्यान में बैठते थे। वे पहले अपनी आंखों पर जल के छींटे मारते थे, तब ध्यान में बैठते थे। ध्यान में आप एकदम बेसुध हो जाया करते थे।